कभी आपने सोचा यूपीआई से पैसा भेजा और गलती हो गई और फिर पैसा वापस लाने के लिए सिस्टम के चक्कर काटने पड़े, या फिर आपके अकाउंट में अचानक बड़े बड़े क्रेडिट्स आए और बैंक ने पूछा सोर्स क्या है। और एक और सवाल, क्या सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करता है या कभी कभी आपको ही एक्सपोज कर देता है। आज हम बात करेंगे आरबीआई के नए प्रपोज्ड यूपीआई रूल्स की, जो आपके पैसे को सेव भी कर सकते हैं और अगर समझे नहीं तो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। रियल लाइफ में होता क्या है, लोग यूपीआई को इंस्टेंट समझ के ब्लाइंडली यूज करते हैं, सेंड दबाया और काम खत्म। लेकिन रियलिटी क्या है, एक गलत ट्रांसफर, एक फ्रॉड लिंक और पैसा गया तो वापस लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। यही गैप सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया। सबसे पहला प्रपोजल लैग क्रेडिट का। सोचिए, आपने 50,000 रुपए गलत आदमी को भेज दिए। अभी तक क्या होता था, पैसा तुरंत उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था, आप हेल्पलेस हो जाते थे। अब क्या प्रपोज हुआ है, अगर ट्रांजैक्शन 10,000 रुपए से ऊपर का है तो एक घंटे का बफर मिलेगा। इसका मतलब पैसा तुरंत क्रेडिट नहीं होगा, सेंडर के पास 1 घंटे तक का ऑप्शन रहेगा कैंसिल करने का। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ P2P ट्रांजैक्शंस पर लगेगा, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस पर, मर्चेंट पेमेंट्स या रिकरिंग पेमेंट्स पर नहीं। यानी दुकान पर अगर स्कैन किया है तो पेमेंट इंस्टेंट ही रहेगा। सिस्टम यहाँ पर क्लियर मैसेज दे रहा है। स्पीड के साथ सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रपोजल यानी सेकंड प्रपोजल है ट्रस्टेड पर्सन का। रियलिटी क्या है, सबसे ज्यादा यूपीआई फ्रॉड का शिकार कौन होता है, सीनियर सिटीजन। उनको कॉल आता है, ओटीपी शेयर कर देते हैं और अकाउंट खाली। अब सिस्टम क्या कह रहा है, अगर एज 70-75 से ऊपर है, 70 या 75 इयर्स ऑफ एज से ऊपर है, या पर्सन फिजिकली वीक है तो एक ट्रस्टेड पर्सन अपॉइंट करें। अब 500 रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक ट्रस्टेड पर्सन उसे वेरीफाई ना करे। और अगर ट्रस्टेड पर्सन चेंज करना है तो 24 आवर्स का कूलिंग पीरियड भी मिलेगा। यानी सिस्टम ने एक सेकेंड लेयर ऑफ कंट्रोल ऐड कर दी है। सिंपल सा रूल, ट्रस्ट को सिस्टम के थ्रू वैलिडेट करें। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव प्रपोजल पर, म्यूल अकाउंट्स मैनेजमेंट। आपने सुना होगा हवाला, डमी अकाउंट्स, दूसरे के नाम पर यूपीआई आईडी यूज करके ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब आरबीआई ने यहाँ एक लिमिट प्रपोज की, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 25 लाख रुपए से ज्यादा यूपीआई क्रेडिट्स आते हैं तो एडिशनल वेरिफिकेशन होगा। बैंक चेक करेगा आईटीआर, केवाईसी, सोर्स ऑफ फंड्स। और अगर 25 लाख से ऊपर अमाउंट आता है जैसे 30 लाख तो 5 लाख शेडो क्रेडिट में चला जाएगा। आपके यूजेबल बैलेंस में शो नहीं होगा। आपके पास 30 दिन है अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए। नहीं किया तो एक्सेस अमाउंट रिवर्स भी हो सकता है। यहाँ एक रियल प्रॉब्लम भी, बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में ही बिजनेस रिसीप्ट ले लेते हैं, जीएसटी से बच जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा, बैंक पूछेगा अगर बिजनेस का पैसा है तो जीएसटी नंबर कहाँ है, कॉम्प्लायंस क्यों नहीं किया। सिस्टम यहाँ क्लियरली कह रहा है, शॉर्टकट्स अब विजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रपोजल है किल स्विच फीचर का यानी कि कभी आपको डाउट हो, फोन हैक हो गया, यूपीआई कॉम्प्रोमाइज हो गया तो एक बटन से पूरा यूपीआई डिसेबल कर सकते हो। ना आप पेमेंट कर पाओगे, ना कोई और आपके अकाउंट से पेमेंट कर पाएगा। रीएक्टिवेट करने के लिए प्रॉपर रीवेरिफिकेशन करवाओ, यानी कंट्रोल अब आपके हाथ में भी है। अब कॉमन मिस्टेक समझिए, लोग सोचेंगे 10,000 रुपए के नीचे भेज देते हैं, सेफ है। गलत सोच, फ्रॉड लिमिट से नहीं इंटेंट से होता है। दूसरी गलती, सेविंग अकाउंट में हैवी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लेना। तीसरी गलती, ट्रस्टेड पर्सन को लाइटली लेना या रैंडम सिलेक्ट कर देना। और सबसे बड़ी गलती, सिस्टम को समझे बिना यूज करना। प्रैक्टिकल टिप्स सिंपल है, लार्ज ट्रांसफर्स में हमेशा वेरीफाई करो नाम सही है या नहीं। सेविंग अकाउंट को बिजनेस अकाउंट मत बनाओ। फैमिली में सीनियर सिटीजन्स के लिए ट्रस्टेड पर्सन वाइजली चूज करो। और जब भी डाउट हो, किल स्विच यूज करने में डिले मत करो। एंड में बस एक ही बात, सिस्टम कभी आपके अगेंस्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप सिस्टम को लाइटली लेते हो तो वही सिस्टम आपको एक्सपोज कर देता है। यूपीआई सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, अब एक कॉम्प्लायंस टूल भी बन रहा है। समझ के यूज करो तो प्रोटेक्शन है, इग्नोर किया तो डिटेक्शन पक्का है।